इंडिया इस वक्त ओपनली पाकिस्तान को चैलेंज कर रहा है कि जो करना है कर लो, पानी आपको हम नहीं देंगे। इंडिया कहता है कि ये जो पाकिस्तान के 250 मिलियन लोग हैं, इन तक पानी बंद करो, टूटी बंद कर दो, ये खुद ही इनकी जो है वो मौत हो जाएगी। दैट इज व्हाट इज द पर्पस। तो इंशाल्लाह अगर इस दफा पानी बंद करेंगे तो हम पाकिस्तान बंजर हो जाएगा। पाकिस्तान के पास पानी तो है नहीं है, हमारे लिए मसले मसाइल है। ये खतरा है या ये यकीनी है? पाकिस्तान ये इजाजत नहीं देगा इंडिया को कि वो दरियाओं का रुख मोड़ दे या इसके ऊपर मजीद डैम बना के पानी को रोके। भारत ने आलमी सालसी अदालत के सिंतास मुआहदे से मुतल्लिक फैसले को मानने से इनकार कर दिया और ये तक कहा है कि वो इस नाम नेहाद सालसी अदालत के वजूद को ही तस्लीम नहीं करते। और इसमें कोई शक नहीं है कि भारत हमें प्यासा मारने की साजिश रचा रहा है। कितनी देर कर सकता है कंट्रोल, और जब डूबने लगता है तो फिर पानी छोड़ देता है। खुद नुकसान है उनके लिए, जितनी देर वो बंद करेंगे उनके लिए नुकसान है। भारत अपनी मर्जी मुसल्लत नहीं कर सकता। पाकिस्तान अपने शहरियों को भारतीय आबी जारियत के नतीजे में यरगमाल नहीं बनने देगा। नहीं चाहिए तो पाकिस्तान में जो मीम चली थी कि पानी नहीं होगा तो हम तो चाय दूध में बना के पीते हैं, हम कोका कोला से जो है अपने जो टॉयलेट की नीड्स हैं वो पूरी कर लेंगे। तो ये जो बिहेवियर है अब वर्ल्ड वाइड इसको देखा गया तो दुनिया तो फिर यही समझेगी ना, इनको तो फिर जरूरत ही नहीं है। नहीं, लड़ाई करेंगे हम इंशाल्लाह अगर पानी ना छोड़ा तो। हम अपने पाकिस्तान के साथ खड़े हैं और इंशाल्लाह जंग करने के लिए हम पाकिस्तान इंडिया को पानी नहीं रोकने देंगे, पानी नहीं रोकने देंगे तो पे बरस जाएंगे इंशाल्लाह। वहाँ पे जाके भी पानी लाना पड़ा तो हम ले आएंगे। नमस्कार दोस्तों, रियल हिंदुस्तान में आपका स्वागत है। दोस्तों इस वक्त पाकिस्तान की मीडिया में हाहाकार मचा हुआ है। वजह है भारत का पानी पर फैसला। पाकिस्तान अब ये चिल्ला रहा है कि भारत चाहता है कि पाकिस्तान के लोग प्यासे मर जाएं। कहा जा रहा है कि भारत ने सिंधु नदी का पानी रोकना शुरू कर दिया है और अब पाकिस्तान को बूंद बूंद के लिए तरसाया जाएगा। पाकिस्तानी रिपोर्टर खुलेआम टीवी पर कह रहे हैं भारत अब हमें पानी भी नहीं देगा, और कुछ तो यहाँ तक बोल रहे हैं कि भारत ने हमें युद्ध के बिना मारने की चाल चल दी है। दोस्तों ये वही पाकिस्तान है जो आतंकियों को भेजता है, लेकिन जब भारत जवाब देता है तो ये रोते रहते हैं, चिल्लाते हैं और दुनिया से दया मांगते हैं। अब भारत ने कह दिया है आतंक फैलाओगे तो बूंद बूंद के लिए तरसोगे। देखिए इस वीडियो में पाकिस्तानी मीडिया का प्यासा गुस्सा, डर और बेहाली रियल हिंदुस्तान पर। इन्होंने ब्लूप्रिंट तैयार किया हुआ है। हाँ जी, हमने टाकी मार दिया, हमने शाहीन को और अल फतह को टाकी अभी वो बुनियाद महसूस नहीं बोले तो इंशाल्लाह हम इससे आगे सख्त इक़दाम करेंगे। लेकिन दोनों मुल्क अच्छे पड़ोसी बन के क्यों नहीं रह नहीं, ये नहीं रह सकते। क्या वजह? जैसे दो शुरू से ही ऐसा चलता आ रहा है, इनके शुरू से में दो तीर नहीं रह सकते, ऐसे पाकिस्तान और इंडिया नहीं रह सकते। झगड़ा हो ही रहा है। सास बहू, इंडिया पाकिस्तान सास बहू है। सास बहू है, लेकिन एक वक्त आता है घर में सास बहू का भी इत्तेफाक हो जाता है। उनका हो जाए लेकिन ये नहीं होगा। क्या लगता है क्यों नहीं होता? कभी वो कहते हैं हम आपका पानी बंद कर देंगे, हम बॉर्डर बंद कर देंगे, हम ये बंद कर देंगे, वो बंद कर देंगे। वो कुछ भी नहीं कर सकते, बस उनकी धमकियाँ हैं। और मैं चाहूँगा कि एक दफ़ा जैसे उनका पिछला लास्ट टाइम हाल हुआ था उससे ज़्यादा, उससे सख्त उनका हाल हो तो फिर वो ये बात नहीं कहेंगे। जंगे करना आसान है, फिर जंगों को खत्म करना बहुत नहीं। बहादुर माएँ बहादुर पैदा करती हैं जंगों के लिए, और इंशाल्लाह हम करेंगे जंग। मैं आपको बताता हूँ कि अंडर द इंडस वाटर ट्रीटी, अब ये आपको पता है पाकिस्तान की 65 की जंग, 71 की जंग, कारगिल जो स्किमशिस हुए 99 में, ये सारी की सारी जो सिचुएशन थी ये बच गई, हालात बेहतर हो गए बिकॉज दोनों साइड पे ये इस तरह का एग्रीमेंट वर्ल्ड बैंक ने करवाया हुआ था। अब इंडिया क्या कहता है? वो कहते हैं हम पाकिस्तान का पानी बंद करेंगे, जब टूटी बंद करेंगे तो ये भूखे मर जाएंगे। दिस इज व्हाट प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदीज अप्रोच इज। वो ये कह रहे हैं कि हमें पानी बंद करना है और ये जो झुकेंगे, वो कहते हैं ये झुकेंगे हमारे आगे, ये भीख मांगेंगे हमारे आगे, ये प्लान करेंगे, ये कहेंगे कि हमें प्लीज, ये उनका माइंड। यू हैव टू अंडरस्टैंड द माइंडसेट ऑफ द गवर्नमेंट। माइंडसेट ये है, अब पाकिस्तान क्या कहता है कि ये जो इंडस वाटर का जो सिस्टम है दैट बेसिकली ओरिजिनेट्स फ्रॉम चाइनीज तिब्बत, ये सारे के सारे वहाँ से होता हुआ, कश्मीर से होता हुआ पाकिस्तान आता है। पाकिस्तान की 90% पाकिस्तान की जो एग्रीकल्चर है दैट इज सस्टेन्ड बाय दिस। इट मीन्स 250 मिलियन पीपल कैन डाई इफ देयर इज नो फूड, नो एग्रीकल्चर, नो प्रोडक्शन। हमारी कंडीशन तो बन जाएगी दुबई वाली, सऊदी अरब वाली। सो इंडिया कहता है कि ये जो पाकिस्तान के 250 मिलियन लोग हैं, इन तक पानी बंद करो, टूटी बंद कर दो, ये खुद ही इनकी जो है वो मौत हो जाएगी। दैट इज व्हाट इज द पर्पस, जो पर्पस नजर आ रहा है। देन आप देखें
कि अब जो इंडस वाटर, जस्ट टू मेक यू गाइज अंडरस्टैंड, 1960 का जो इंडस वाटर ट्रीटी था, इसके तहत इंडिया को 3 दरिया मिले। इंडिया गॉट 3 रिवर्स। रावी, ये जो लाहौर में है रावी, सूख चुका हुआ है। पहले भी हम कभी वहां से गुजरे तो वहां पानी नहीं होता, अनटिल एंड अनलेस कि वहां पे इंडिया जब पानी छोड़ता है या फ्लड्स आते हैं या मानसून आता है तो तब की बात है। दूसरी बात, ब्यास, देन सतलुज, ये कसूर और इस साइड पे वो पाकिस्तान के उस इलाके में। फिर देन पाकिस्तान के पास 3 स्ट्रेटेजिक रिवर्स हैं जिनका पानी आता है। द वन इज इंडस, जो पूरे सिंध और वो सारा पाकिस्तान से गुजरता है। देन इट इज झेलम, देन इट इज चनाब, जो हमारे ये पंजाब और इसमें आता है। तो इंडिया जो है वो कहता है जी कि पाकिस्तान का पानी बंद करो, पाकिस्तान का पानी बंद करो। इनका जब टूटी बंद होगी, पानी बंद होगा, इनकी जिंदगियां बंद हो जाएंगी। और मजे की बात यह है, अब पाकिस्तान को जो एनुअल नीड है वो तो बहुत ज्यादा है। इंडिया ने 2 आई थिंक 3 हाइड्रो प्रोजेक्ट्स भी लगाए हैं। एक तो किशन गंगा है 350 मेगावाट का, 330 मेगावाट। देन देर इज अ बगलेहार 90 मेगावाट। देन देर इज रेटल 850 मेगावाट, वो भी सुना जल्दी आ रहा है। पाकिस्तान के पास क्या ऑप्शन है? क्या इंडिया जो है वो पानी का रुख मोड़ सकता है? मतलब बात तो है ना, क्या इंडिया पानी का रुख मोड़ सकता है? क्या जो हिमालयन जो टेरेन है उसमें इंडिया पानी का रुख मोड़ सकता है? क्या कुछ स्ट्रैटेजी है इंडिया के पास? ये जो वो कर रहे हैं, पाकिस्तान का व्यू है कि इंडिया जो है इट डज नॉट हैव दैट काइंड ऑफ अ सिचुएशन। इसके पास ऐसा कुछ नहीं है कि वो उस पानी का रुख मोड़ सके। लेकिन आज मैं दावे से कहता हूं कि वो अगले 2 महीने में हमें खुदा न खासा डुबोने की मासूम कोशिश करेगा। ब्रेकिंग न्यूज़ ये है कि भारत ने इस सिलसिले में सारी प्लानिंग कर ली है। जैसा कि आप जानते हैं, पाकिस्तान और भारत में आज मानसून शुरू हो चुका है। तो इस मौसम में चूंकि पहाड़ी इलाकों की नदी नाले में तुगयानी आ जाती है, लिहाजा मैदानी इलाकों में सैलाब का खतरा बढ़ जाता है। तो आलमी कवानीन और सिंध तास मुआहदे के तहत भारत इस बात का पाबंद है कि वो हमारे साथ पानी का मुकम्मल डेटा शेयर करे। ये इसका अखलाकी और कानूनी फ़र्ज़ है कि वह बताए कि किस दरिया में कितने क्यूसेक पानी की आमद हुई और किस मकाम से कितने क्यूसेक पानी का अखराज किया गया, चूँकि भारत ने सिंध तास मुआहदा मुअत्तल करने का ऐलान कर रखा है। चूँकि इसने आलमी सालसी अदालत का फैसला तस्लीम करने से भी इनकार कर दिया, लिहाजा अब वो हमारे साथ पानी के बहाव का डेटा शेयर ना करने का ऐलान कर सकता है। तो भारत माजी में भी ऐसा करता आया। यह मक्कार दुश्मन मानसून के दौरान रावी, ब्यास, सतलुज, चनाब और झेलम का पानी पहले से रोकता है, फिर रात के अंधेरे में बगैर किसी तरह दिए पानी के रेले को छोड़ देता है। इस मक्कार दुश्मन ने हमें कभी पानी की आमद रफ्त का अखराज का दुरुस्त डेटा बर वक्त फराहम नहीं किया। अब भारत की इस कमीनगी के बायस हमारे यहाँ हर साल 2 साल के बाद सैलाब जो है खौफनाक तबाही मचाता है।